हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं इसके इन प्रश्नों को। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांश निवासी थे वह थे निग्रायड जनजाति के, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 2 है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो फ्रेंड्स, वह लोहा से अपरिचित थे, इसके लिए इसका आंसर डी सही होगा। सैंदव कालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है। तो फ्रेंड्स, उत्खनन के आधार पर जो सैंदव कालीन तिथि निर्धारित की गई है वह 2500 ईसा पूर्व, इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। सी है 4 नंबर है कि सैंदव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। इंद्र की, अग्नि की, वरुण की। तो फ्रेंड्स, वह पशुपति की पूजा करते थे, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी। 5 नंबर है कि सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण बाढ़ का बार बार आना था, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी। 6 नंबर है सैंदव सभ्यता का स्वरूप कैसा था। तो फ्रेंड्स, सैंदव सभ्यता का जो स्वरूप था वह नगरीय सभ्यता का था, इसलिए इसका आंसर सही होगा ए। प्रश्न नंबर 7, सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ था अभिलेख से, साहित्य से, उत्खनन से, सिक्कों से। तो फ्रेंड्स, इसका उत्खनन से ज्ञान हुआ था, इसलिए इसका आंसर सही होगा सी। 8 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है। तो प्रमुख सार्वजनिक स्थल मोहनजोदड़ो का जो फ्रेंड्स वह था स्नानागार, बी आंसर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता थी पितृ प्रधान थी, माता पिता के समान अधिकार थे, मातृ प्रधान थी या पुरोहित प्रधान थी। तो फ्रेंड्स, ये मातृ प्रधान थी, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 10, सैंदव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, लोथल जो है आपके गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो संबंधित है वह है आर.डी. बनर्जी, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए आंसर आर.डी. बनर्जी। प्रश्न नंबर 12, सैंदव सभ्यता का निम्नलिखित में से किस से व्यापारिक संबंध था। सुमेर से, ईरान से, बहरीन से। तो फ्रेंड्स, इन सभी से इसका व्यापारिक संबंध था, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 13 नंबर, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंदव सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। तो फ्रेंड्स, सैंदव सभ्यता के सबसे अधिक जो स्थल खोजे गए हैं वह खोजे गए हैं गुजरात में, सी आंसर इसका सही होगा। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंदव सभ्यता की समकालीन थी। मिस्र की, सुमेर की, मेसोपोटामिया की। फ्रेंड्स, ये सभी उसके समकालीन थी, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 15, किस पुरातत्वविद ने इस बात पर जोर दिया कि सैंदव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों से हुआ था, ना कि बाढ़ के बार बार आने के कारण। किस पुरातत्वविद ने ये बात कही थी। तो फ्रेंड्स, ये जो बात कही थी वह कही थी मार्टिमर व्हीलर ने, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 16, सैंदव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो फ्रेंड्स, लोथल, डी आंसर इसका सही होगा, जो कि गुजरात राज्य में है। सैंदव सभ्यता मानव इतिहास की किस काल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, सैंदव सभ्यता जो है मानव जो इतिहास का है वह आदि ऐतिहासिक काल से है, इसका जो आंसर सही हो जाएगा सी। 18 नंबर है निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये उसने पूछा है कि उत्खनन से वो संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है आपके जो एच.डी. संकालिया, डी आंसर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 19, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है।
तो प्रसिद्ध कांस्य की जो नर्तकी की मूर्ति है फ्रेंड्स वह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। बी आंसर इसका सही है। 20 नंबर, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों घोड़े के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह प्राप्त हुए हैं सुरकोटडा से, इसलिए इसका जो आंसर सही हो जाएगा वह होगा बी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताइए। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो एक कथन सही है, ये क्या कहते हैं? यहाँ शहरी जीवन था, बिल्कुल था। विदेशी व्यापार उन्नति पर था, बिल्कुल था। मातृ देवी की पूजा होती थी, बिल्कुल थी। तो इसलिए उपरोक्त कथन सभी कथन क्या है? सत्य हैं, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो जो स्थित है वह है सिंध में। डी आंसर इसका सही है। 23 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापार रखकर संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे या किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे? फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही होगा वह होगा ए, सुमेरिया के साथ उनके व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता की मोहरों पर प्राप्त नहीं है? गाय का, घोड़े का, ऊंट का, उपरोक्त सभी का? तो फ्रेंड्स इनमें से किसी का भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं नहीं थी। नगरीय जीवन था, चरगाही की अर्थव्यवस्था नगरीय जीवन था फ्रेंड्स, उसमें ये भी था। समृद्ध वाणिज्य व्यापार भी था, विकसित शिल्प भी था। जिसमें जो नहीं था फ्रेंड्स वह था चरवाही व्यवस्था, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह किससे बने हुए थे? तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से जो मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे वह थे ईंटों के बने हुए, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी। 27 नंबर, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि की सूचना की प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है मोहरों से, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 28, वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इसका सी आंसर सही है। 28 नंबर है 29, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स जुते हुए खेत के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह प्राप्त हुए हैं आपके कालीबंगा से, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। 30 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का जो इलाका है वह पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 31, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? तो फ्रेंड्स रेवरेंड हैरिस वो विद्वान थे जिन्होंने ये काम किया था, तो इस आंसर सही हो जाएगा ए। 32 नंबर है, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानता है? फ्रेंड्स इन दोनों में जो समानता है वह है अन्न भंडारण की, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए। प्रश्न बहुत अच्छे हैं दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें, और इससे आपको आपकी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान में भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है वह क्या है? तो फ्रेंड्स ये धर्म है, इसका आंसर होगा डी आंसर इसका सही है। 34 नंबर है, सैंधव सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स युगल जो समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह लोथल से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका सी आंसर सही है। 35 नंबर है, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? फ्रेंड्स सूती वस्त्र का इसमें उल्लेख मिलता है। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से लोथल कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स लोथल जो स्थित है वह है खंबात की खाड़ी, सी आंसर इसका सही है। 37 नंबर है, मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित हैं? संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी, एक जगह केंद्रित थी, अव्यवस्थित थी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही होगा वह होगा ए, यानी संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी। 38 नंबर है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? तो फ्रेंड्स प्रसिद्ध पशुपति की जो मोहर मिली थी वह मिली थी मोहनजोदड़ो से, सी आंसर इसका सही है।
39 नंबर है कि हड़प्पा कालीन व्यापार होता था ईरान, इराक, रोम, प्राचीन। तो फ्रेंड्स ईरान और इराक से इसका व्यापार होता था, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर कि हड़प्पा की ईंटों का अनुपात है। तो फ्रेंड्स हड़प्पा की ईंटों का जो अनुपात था वह था 1, 2, 4। तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी, 1, 2, 4। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किससे बनी है। तो फ्रेंड्स नृत्य करती हुई जो महिला की मूर्ति बनी है वह बनी है कांस्य की, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 42 सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्नलिखित में से किससे बनी है। तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें बनी हुई हैं स्टेटाइट से, डी आंसर इसका सही है। 43 नंबर है सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स क्योंकि सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 44 नंबर निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। तो फ्रेंड्स अग्नि वेदिकाओं के जो प्रमाण मिले हैं वह मिले हैं काली बंगा से, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी। 45 नंबर है मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारतीय सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है, किस नदी पर है। तो फ्रेंड्स ये है चेनाब नदी पर। 46 नंबर है कि मुंडी गाग का हड़प्पीय स्थल कहाँ पर है। फ्रेंड्स ये मुंडी गाग का जो हड़प्पीय स्थल है वह है अफगानिस्तान में। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं, अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दें। 47 नंबर है कि निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। फ्रेंड्स ये मिला है मोहन जोदड़ों से, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों में से एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो फ्रेंड्स एक ही साथ दो फसल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है काली बंगा से, सी आंसर इसका सही होगा। 48 नंबर है कि भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ मानी जाती है। तो फ्रेंड्स भारत में मूर्ति पूजा जो प्रारंभ मानी जाती है वह हड़प्पा काल से ही मानी जाती है। 50 नंबर है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थान है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स काली बंगा, सी आंसर इसका सही है। 51 नंबर है कि निम्न कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। तो फ्रेंड्स हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर जो थे वह पश्चिम में स्थित थे, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 52 किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तो फ्रेंड्स धान की खेती के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह प्राप्त होते हैं गुजरात से, इसका आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53 सैंधव सभ्यता व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। तो फ्रेंड्स ये होता था ढिलमुल बंदरगाह से, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किसने किया था। तो फ्रेंड्स हड़प्पा के टीलों की ओर सर्वप्रथम जो ध्यान आकृष्ट किया था वह किया था चार्ल्स मैसन ने, इसलिए इसका ए आंसर सही है। 55 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये हड़प्पा स्थल हैं सुतकांगेडोर, ये है सुतकांगेडोर। तो फ्रेंड्स सुतकांगे जो डोर था वह था इसका दूरस्थ जो तो पश्चिमी बिंदु था, इसलिए इसको हम मिलाएंगे तो इसका हो जाएगा ए का चौथा, यानी ए का चौथा हो रहा है। और बी का जो होगा फ्रेंड्स वह आलमगीरपुर जो था ये दूरस्थ पूर्वी बिंदु था। और दैमाबाद फ्रेंड्स जो सी है इसका दैमाबाद जो था वह था दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, इसका ये हो जाएगा। और मांडा जो था फ्रेंड्स वह दूरस्थ जो था उत्तरवर्ती बिंदु था, इसलिए इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वह होगा बी, यानी बी आंसर इसका सही है। 4 1 2 3। 56 नंबर है कि मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं, यानी हड़प्पा जो इसके मोहरें जो प्राप्त हुई थी इनके अतिरिक्त जो प्राप्त हुए थे
वो नमूने जो प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स वो किस पर प्राप्त हुए थे? तो फ्रेंड्स वो जो प्राप्त हुए थे मृद भांडों पर। सी आंसर इसका सही है। 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज है सिंधु सभ्यता में पाई गई है, यानी कौन सी चीजें सिंधु सभ्यता में पाई गई हैं? तो फ्रेंड्स वह पाई गई हैं एक तो अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ए। 58 नंबर है कि सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता का जो तिथि क्रम निर्धारित किया गया है वह मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष काल क्रम से, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों बी। प्रश्न नंबर 59 सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के थे? तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता के मापक जो गुणज भार के थे वह थे 16 गुणज भार के, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों सी। 60 नंबर है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी वह थी इसमें से जो कि अन्नागार मानी जाती है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। 61 नंबर है कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो फ्रेंड्स उसने पूछा है किससे परिचित नहीं थे, तो फ्रेंड्स वह सिर्फ 2 से परिचित नहीं थे, बाकी सबसे परिचित थे, यानी वो हाथी से यानी अश्व से परिचित नहीं थे, तो इसलिए इसका आंसर जो सही होगा दोस्तों वह होगा ए, सिर्फ 2 से, बाकी सबसे थे। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुआ है वह घग्गर और हाकरा के किनारे से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी। 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से हड़प्पीय फसलों में से किसका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है? तो फ्रेंड्स पश्चिमी एशिया से जो प्रसार माना जाता है वह गेहूं का और चावल और जौ का, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही होगा वह होगा डी। डी आंसर इसका सही है कि 1 2 4। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 64 की सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का चयन करके उसका उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति की वस्तुएं और ये कहां कहां से प्राप्त हुई हैं। तांबा दक्कन रेखा है, तो इसमें जो आंसर सही होगा दोस्तों यानी तांबा प्राप्त हुआ था दोस्तों राजस्थान से प्राप्त करते थे ये लोग, इसलिए इसका दूसरा सही होगा। और शंख जो था दोस्तों वह प्राप्त करते थे कच्छ से, और लाजबर्द जो था फ्रेंड्स वह आता था अफगानिस्तान से और स्वर्ण दक्कन से, इसलिए हमारा जो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वह होगा डी। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 65 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अंत्येष्टि प्रथा हड़प्पा में प्रमुख थी? तो फ्रेंड्स हड़प्पा में जो प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी वह थी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवाधान, तो फ्रेंड्स इसमें सी जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 66 निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो फ्रेंड्स पशुपति की जो मुद्रा पर अंकित है वह है व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। 67 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स युगल समाधान जो हुआ था फ्रेंड्स वह हुआ था लोथल से प्राप्त हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा इसका सी लोथल से। और अग्नि वेदिकाएँ जो प्राप्त हुई थी दोस्तों वह प्राप्त हुई थी अग्नि वेदिकाएँ काली बंगा से प्राप्त हुई थी। और कर्मकारों के निवास फ्रेंड जो प्राप्त हुए थे वह हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। और मनकाकारी जो प्राप्त हुए थे दोस्तों वह चनहूदड़ों से, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ए आंसर इसका सही होगा। 68 नंबर है कि ताम्र मूर्तियों का
निधान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति काल से संबंधित किया जाता है निम्नांकित स्थान से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स जो हड़प्पा से जो ताम्र मूर्तियों का जो निधान था जिसे हड़प्पा संस्कृति में कहते हैं तो वह प्राप्त हुआ था दोस्तों दैमाबाद से। ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 69 कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स कच्छ प्रदेश में जो स्थित है वह देसलपुर एवं सुरकोटदा। ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स हड़प्पा कालीन जो स्थल है फारसी खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है वह है लोथल, जिससे पता चलता है कि इनका व्यापारिक संबंध भी है, इससे ये भी पता ज्ञात हो जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ आमली संस्कृति पनपी। फ्रेंड्स आमली संस्कृति, ये आमली लिख गया दोस्तों, आमरी है ये, आमरी संस्कृति। आप इसको आमरी संस्कृति कर लें दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। तो फ्रेंड्स आमरी जो संस्कृति थी वह सिंध क्षेत्र में पनपी थी, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी। 72 कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है, यानी कौन सी फसल। तो इसमें गन्ना। 73 निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स सही सुमेलित जो है वह नहीं है रंगपुर धान की भूसी, इसलिए इसका जो आंसर है वह सी होगा। यानी सुरकोटदा से जुता हुआ खेत के, हड़प्पा से की, चंद्रपुर से गढ़ी क्षेत्र के, जबकि रंगपुर से प्राप्त नहीं हुए हैं। चावल के साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे वह कोल्ड हिबा से प्राप्त हुए थे। निम्नांकित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे अधिक विस्तृत था वह था मोहनजोदड़ो। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 75 नंबर है दोस्तों हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा था। हड़प्पा सीलों का जो सर्वाधिक प्रचलित प्रकार था वह था फ्रेंड चौकोर, यानी ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 76 नंबर पक्की ईंटें पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ। इंपोर्टेंट प्रश्न। तो ये प्राप्त हुआ था दोस्तों बनावली से। ए आंसर इसका सही होगा। 77 नंबर है कि सैंधव सभ्यता की संस्कृति के विषय में निम्नांकित किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है। तो फ्रेंड्स हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों ने किया। ये जो था ये थोड़ी जो है सॉरी दोस्तों इसमें कह रहा है वो कि सैंधव संस्कृति के विषय में निम्नांकित में से किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा डी। ठीक है, सैंधव संस्कृति कहीं भी ग्रामीण संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। 78 नंबर है दोस्तों हड़प्पा काल की एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैल की एक जोड़ी जुती हुई है और उसमें एक नग्न मानव आकृति उसको चला रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स ये दैमाबाद से प्राप्त हुई है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है। यानी उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था ये प्राप्त हुई है फ्रेंड्स ये लोथल से प्राप्त हुई है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। 80 हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है। तो फ्रेंड्स कौन सा एक अधिक संभावित है उसको आपको बताना है कि ये निश्चित रूप से पूर्व द्रविड़ है, ये निश्चित रूप से संस्कृत समूह से है, ये वर्णानुक्रम नहीं है बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वह सी सही होगा। एटी 81 नंबर है कि तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से के स्तरों हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स ये जो प्राप्त हुई है यानी तांबे की जो मानव आकृति है ये प्राप्त हुई है दोस्तों हड़प्पा से, इसमें इसका आंसर सही हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुए हैं, एच संस्कृति के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों वह प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से, इसलिए इसका आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 83 कि हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था। तो फ्रेंड्स हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार जो अवस्थित था वह था, हड़प्पा से प्राप्त जो फ्रेंड्स अन्नागार, इसमें लिखा है अन्नागार अवस्थित था नगरगढ़ी के अंदर, रावी नदी के और तलनगर में और रावी नदी के। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा सी, रावी नदी के निकट। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त मृदभांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र कथा के बारे में बताता है। तो फ्रेंड्स इससे जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इसको, ये काफ़ी बार पूछा गया है और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, जिसमें चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। ये भांड जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? तो ये प्राप्त हुआ था हमारे लोथल से। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें, इम्पोर्टेंट। सिंधु सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें क्या गया है कि नाव और बैलगाड़ी आंतरिक परिवहन के साधन थे। हड़प्पा एवं चंद्रगुप्त में धातु की बैलगाड़ी के सवारी युक्त मॉडल मिले, ये सही है। और कह रहा है कि तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था। फ्रेंड्स यही इसमें गलत है, तराजू का प्रयोग इसमें हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक जबकि व्यापार हुआ होगा तो वहां पे तराजू का प्रयोग जरूर हुआ होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा। खुदाई में इसके कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स खुदाई में इसके 7 स्तर प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 87, सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर लेकिन कुछ में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर है, इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको ब्रुस्टोफ्रेडन कहते हैं, यानी ब्रुस्टोफ्रेडन कहते हैं, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल है? तो भारत में जो खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल है दोस्तों धौलावीरा। सी आंसर इसका सही है। 89 नंबर, सैंधव सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सैंधव सभ्यता में जो दूसरा स्थल खोजा गया था दोस्तों, सबसे बड़ा स्थल जो था वह था राखीगढ़ी। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 90, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स पुजारी का जो सिर था वह था मंगोलायड। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है नर्तकी की मूर्ति वह आद ऑस्ट्रेलाइट से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए। 92 नंबर दोस्तों, सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, यानी सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सभ्यता के 80% जो स्थल थे फ्रेंड्स वे सरस्वती नदी के आसपास थे, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए। 93, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त मिलते हैं दोस्तों? तो हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं इसमें? तो 93 का जो आंसर दोस्तों इसका सही हो जाएगा वह होगा हड़प्पा संस्कृति से। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 94 कि निम्नांकित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा परिवार की दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? फ्रेंड्स ये जो है इसका जो आंसर होगा ब्राहुई। ए। 95 नंबर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो फ्रेंड्स वह था नगर नियोजन। बी। नेक्स्ट है 96 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो सिंदूर के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वह प्राप्त हुए हैं नैसारो से।
ए। 97 नंबर, हड़प्पीय मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था? तो इनका जो प्रकार था दोस्तों वह था वर्गाकार, यानी चौकोर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 98 नंबर कि हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं दोस्तों। लिंग के रूप में दिखाई गई है, ये योग मुद्रा में बैठे हुई रूप में दिखाई गई है, ये पशुओं से घिरी हुई है, ये एक नारी की आकृति के साथ दर्शाई गई है जिसकी पार्वती के रूप में पहचान की गई है। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन कौन से जो है कथन वो सही होंगे, कूट के आधार पर इसका आंसर देना है हमें। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही होगा वह होगा 2 और 3। नेक्स्ट है 99 नंबर कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो फ्रेंड्स ये जो नहीं हुआ है निरूपण वह गाय का, ए आंसर इसका सही है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों 100 सूची को यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उसका उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो कह रहा है वो कि सूची 1 में देखें प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज यानी किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स लोथल जो है आपका गोदीवाड़ा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी आंसर इसका सही है। फ्रेंड्स ये थे टॉप 100 प्रश्न जो कि हड़प्पा सभ्यता से थे। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आपने हिस्ट्री की वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारी हिस्ट्री की सभी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।